नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी जड़ के बारे में लेकर के आया हूं। वैसे इस धरती पर जो है लाखों की संख्या में ऐसे पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, उनके जड़ का, इनके फूल का, उनके फल का इतना विशेष तरीके से फायदेमंद होते हैं, लेकिन हमें उनके पता ही नहीं होते हैं। यदि हम लोगों को उनके बारे में पता चल जाता है, उनके जड़ का, फूल का, फल का, तो घर पर बैठे ही बैठे सारे के सारे उपाय हो जाते हैं। चाहे आपको धन संबंधी दिक्कतें रहे या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहे, कैसी भी परेशानी हो, सारी के सारी समस्याओं को ये सब पेड़ पौधे की जड़ जो है बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। और आज मैं जिस चमत्कारी जड़ के बारे में बात करने वाला हूँ, उन्हीं जड़ों में से एक बहुत ही विशेष तरीके का जड़ है, जिन पर जो भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। जी हाँ, आपने सही तरीके से देख लिया, पहचान लिया, यह जड़ कोई दूसरा जड़ नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। आपको मैं मदार के जड़ के चमत्कारी फायदे के बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मदार के जड़ में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री गणेश का वास होता है। मदार जब बहुत ही पुराना हो जाता है, 11.5 साल, 12 साल, 13 साल जब पुराना वह पेड़ हो जाता है, तो उसके जड़ में भगवान श्री गणेश की मूर्ति की आकृति बन जाती है। इसलिए मदार के जड़ में हमें जो भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए, भगवान गणेश का आस्था करना चाहिए। पूजा, धूप, अगरबत्ती दिखा कर करे तो बड़ी ही अच्छी बात होती है। लेकिन अगली बात, आखिर ये जो मदार का जड़ होता है, धार्मिक उपाय से तो महत्व होता ही होता है, साथ ही साथ इस जड़ के कुछ ऐसे अपने गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, तो इस मदार का जो चमत्कारी जड़ जिसे हम कह रहे हैं, इसके औषधि गुण तथा धार्मिक उपाय, तांत्रिक उपाय, हर तरीके से आप इसके फायदे के बारे में जान करके रूबरू होंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का ज्ञान जो बहुत ही लाभदायक होता है, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अवश्य आपके लिए लाभदायक होगा ही होगा। तो सबसे पहले मैं इस चमत्कारी जड़ के कुछ धार्मिक उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मदार का जड़ होता है, सफेद आंकड़े की जड़ जिसे बोलते हैं, इसके धार्मिक उपाय में से पहला जो है धार्मिक उपाय यही है कि इसके जड़ को यदि आप ला करके अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, तो भगवान श्री गणेश, जिसे विघ्नहर्ता गणेश कहे जाते हैं, आपके जीवन में कभी कोई विघ्न परेशानी नहीं आ सकता है। आपके जीवन में वह खुद मार्गदर्शन करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि जिनके भी गणेश जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। उनका भाग्य जो है खुद चल करके साथ रहता है, और साथ में जो दैवी शक्तियां सभी उनके साथ में रहती है। इसलिए भगवान गणेश को अगर आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको मदार के जड़ को ही अपने घर में स्थापित कर ले। भगवान गणेश की विशेष साक्षात कृपा बनी रहती है। कैसे करना स्थापित, इस चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको मदार की जड़ को लेकर के आना है, और मदार की जड़ उस पेड़ से लेकर आए जो खास तरीके से ज्यादा पुराना पेड़ रहता है। नहीं अगर मिलता है तो बाय चांस कोई भी मिल जाता, तो आप उसको लेकर के आए, लेकिन इस तरीके से जड़ को लाना है ताकि पूरा पेड़ को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो। ओके, तो जड़ को लेकर के आना है और आपको अच्छे से धुलना है, और गंगा जल से भी उसको धुल करके उस पानी में मिला करके पवित्र कर लेना है। उस जड़ को गंगा जल से धोने के बाद लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने घर के पूजा स्थान पर रख देना है। अब रहेगी बात, रखना ही बस नहीं है, उस जड़ को प्रतिदिन पूजा भी करना है। लेकिन कैसे पूजा करना है, आपको पूजा में लाल चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर, दुर्वा घास, सुपारी, जनेऊ, इन सब चीजों को लेकर के भगवान गणेश की पूजा करें। प्रतिदिन धूप दीप भी दिखा करके आप जो यदि पूजा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। साथ ही साथ इन सब काम करने के बाद भगवान श्री गणेश के मंत्रों का भी आप उच्चारण करें। कम से कम 108 बार, अर्थात एक माला का आप जो है उच्चारण तो कर ही सकते हैं। अब कौन से मंत्रों का उच्चारण करना, भगवान श्री गणेश के कई सारे मंत्र होते हैं, मैं उन सभी मंत्रों को बताता हूं। जो आपको मंत्र अच्छे लगे, आसान लगे, उन मंत्रों का आप जो है उच्चारण कर सकिएगा, और उस मंत्र से आप उस जड़ में भगवान श्री गणेश की सिद्धियां प्राप्त करिएगा। पहला वो मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। दूसरा जो मंत्र है श्री गणेशाय नमः। तीसरा
ओम एकदंताय नमः। चौथा जो मंत्र है ओम लंबोदराय नमः। ये 4 मंत्र है। इन 4 मंत्रों में से जो आपको मंत्र आसान लगता है उस मंत्र से लेकर के भगवान श्री गणेश को माला का जप कर सकते हैं। आपको सभी तरीके से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। अगला नंबर का जो उपाय है, अगर आप रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, ये तांत्रिक उपाय। रोगों से अगर मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा तांत्रिक उपाय है। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र में इसके जड़ को लाना है। संध्या काल में पुष्प नक्षत्र में इसके जड़ को अपने घर पर लेकर के आना है। धो करके आपको अपने घर पर पूजा स्थान पर चले जाना है। उसके जड़ पर सिंदूर और गुग्गल का धूप दिखाना है। सिंदूर भी चढ़ाना है, मूली भी चढ़ाना है, अक्षत भी अर्पित करके और गुग्गल का एक घी का दीपक जला करके आपको धूप दिखाना है। और भगवान श्री गणेश के मंत्रों का आप जो कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जप करें। संध्या काल में ही जिस भी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति नहीं हो रही है उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार फेरना है। नजर उतारनी है, 7 बार फेरना है और उस जड़ को ले जा करके आपको किसी सुनसान जगह पर गाड़ देना है। यदि आप ऐसा काम कर लेते हैं तो उस जड़ के साथ ही अगर वह बीमारी किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से होती है, कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र की वजह से उसके साथ में अगर वह बीमारी है तो वह बीमारी उसी जड़ के साथ चली जाती है और ख़त्म हो जाती है। बहुत जल्दी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इस काम को यदि 3 से 4 बार कर देते हैं तो कैसी भी नकारात्मक शक्ति वाली बीमारियां होती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, बिल्कुल ही जड़ से ही उनका सफाया हो जाता है। ठीक है। अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त जो उपाय है, यहाँ तक कि हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी ने इसको सिद्ध करके साबित करके बता दिया है और 100% है, साबित होता है। कितनी सारी महिलाएं इसको कर भी चुकी हैं संतान सुख प्राप्ति के लिए। शादी होने के बाद सभी चाहते हैं कि संतान सुख मिले ही मिले, हमारे घर के आंगन में एक खिलता हुआ किनकारी दिखे, लेकिन उसके लिए कितने दंपति जो है बेचैन में रहते हैं। शादी के 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, 18 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिलता। इसके लिए वो बहुत ही बेचारे परेशान रहते हैं। अपने पूरी कमाई जो है लगा देते हैं ताकि एक संतान हो जाए, एक हंसता हुआ खिलकारी हमारे घर के आंगन में दिखे, लेकिन उन्हें सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताया है, मैं उन्हीं उपायों को मैं बात करने वाला हूँ और 100% ट्रू है। आपको करना क्या है, इस मदार के जड़ का ही उपाय करना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन, मतलब जब आपका पीरियड आता है उसके 7वें दिन आपको मदार की जड़ का लेकर के आना है और भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। ठीक है। भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाना है और वहां पर आपको उस जड़ को लेकर के 21 बार तुमरुका महादेव का नाम लेकर के उस लिंग को 21 बार जो नाम लेकर के घुमाना है। ठीक है। उसके बाद उस जड़ को लाल धागा में बांध करके अपने कमर में बांध लेना है। यदि नारी बांध लेती है तो नारी अपने कमर में बांध ले और रोज भगवान शिव को 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री वह भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर देती है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से भगवान शिव के मंत्रों का जप करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको जप करते हुए तुमरुका महादेव का नाम लेकर के यदि वह जड़ को धारण की है, कभी कभी अगर उससे अच्छा लगता है तो बेलपत्री का सेवन भी कर लेती है, जल से आचमन करती है, तो ऐसा काम करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी उसके गोद भरते हैं और उनसे प्रार्थना करना है कि विनती करना है, हे महादेव, हर जगह मैं घूम चुकी, वेद के पास, हकीम के पास, सभी मैं मंदिरों मस्जिदों में घूम चुकी, लेकिन मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बस अब तेरे पर ही भरोसा है। अब संतान तो तू ही देगा और तेरे को देना ही पड़ेगा। अब बस इस तरीके से जिद लगाकर उनके रोज पूजा पाठ करो, जल अर्पित करो, बेलपत्री चढ़ाओ। भगवान शिव की कृपा बहुत ही जल्दी बरसेगी और आपको संतान सुख की अनुभूति मिलेगी ही मिलेगी। अगला नंबर इसके जड़ के उपाय की बात की जाती है, भाग्य को साथ चलने पर मजबूर कर देता है। यदि इसके जड़ को सिद्ध करके यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने दाएं भुजा में बांध लेता है तो उसका भाग्य जो उसके साथ चलना शुरू कर देता है। इसके जड़ को मंत्रों से
अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके दाएं भुजा में बांधने के बाद यदि वह नित्य दिन वह भगवान श्री गणेश के संकट नाशक स्रोत का यदि पाठ करता है तो उसका भाग्य जो उसके साथ चलने पर मजबूर हो जाता है। भगवान श्री गणेश साक्षात उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उसके जीवन में जो चल रही परेशानियां हैं, जो रास्ते की रुकावटें बन रही थी, खुद भगवान श्री गणेश आकर के उनके सारे के सारे परेशानियों को, विघ्नों को खत्म कर देते हैं। अगला नंबर का जो उपाय है, अगर आपके घर पर ऐसा लगता है कि किसी का नजर लग गया है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, भूत प्रेत, बुरी शक्तियां, बुरा नजर, तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया हो, काला जादू की शिकायत लग रहा हो, ऐसा लग रहा है किसी ने टोटा टोटका या किसी भी प्रकार का बुरे प्रभाव आपको अनुभूति होती है, तो आप जो है इस मदार का, इस सफेद आंकड़े का जड़ का उपाय अवश्य करिएगा। कैसे करना है? आपको क्या करना है, रवि पुष्प नक्षत्र में इस उपाय को करते हैं। भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए भगवान श्री गणेश को अपने घर का पहरेदार बना लीजिए। आप कैसे बनेंगे? आपको रवि पुष्प नक्षत्र में संध्या काल में मदार के पुष्प लाना है, 11 पुष्प को, सफेद मदार के पुष्प आपको 11 पुष्प ला करके, या आप मदार के जड़ को ही ला करके एक काला कपड़ा में बांध करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यदि आप इसे लटका देते हैं, टांग देते हैं, तो उस दिन से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस काम को करने से आपके घर पर जो भी बुरी नजर है, काला दोष है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है, सारे के सारे क्या होते हैं, आपको बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और आपके घर परिवार के सभी लोग जो है सुखी चैन से रहना शुरू कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के ऊपर जो बुरी नज़र लग गई है, वह अजीब तरह का हरकतें करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, वह हमेशा भयावह बातें करता है, कुछ अजीब उसको दिखाई देने लगता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बुरी नज़र का प्रभाव लग गया है। तो उससे मुक्ति पाने के लिए उस व्यक्ति के कमर में काला कपड़ा में करके मदार की जड़ को बांध दें। बस मदार की जड़ को उसके कमर में बांधने से जो उसके साथ में नेगेटिव एनर्जी है, जो बुरी नज़र है, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वह यूं ही छोड़ करके भाग जाती है। बस उस जड़ को बांध करके रहने दें। कुछ ही समय बाद वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाती और छोड़ करके भाग जाती है। इस तरीके से यह मदार का जड़, सफेद आंकड़े की जड़ का तांत्रिक उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आपको सच्चे दिल से भगवान श्री गणेश पर, महादेव पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। 100% भगवान श्री गणेश आपके रास्ते के जो रुकावटें हैं, जो विघ्न हैं, उनको सब चीज़ों को ख़त्म करके आपका भाग्य जो है आपके साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस मदार के कुछ हम लोग औषधि गुणों को भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे होते हैं उसके कुछ अपने भी गुण होते हैं जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी होता है। यदि इस मदार का जब आप पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें से सफ़ेद दूध निकलता है, लेकिन मैं सफ़ेद दूध का इस्तेमाल नहीं करने को बताऊंगा, क्योंकि सफ़ेद दूध बहुत ही खतरनाक होते, विषैले होते हैं। अगर बाय चांस तोड़ते वक्त कुछ गलती हो जाती है तो आपके साथ अनहोनी घटना भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यह पॉइजन वाला होता है, लेकिन नहीं, आपको सावधानी से यदि इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, यदि बहरेपन की समस्या रहती है, लंबे दिनों से कोई व्यक्ति यदि बहरा है, तो इस एक उपाय को करें तो हो सके उसका बहरापन ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत जल्दी अगर बहरापन की समस्या है, दवा कराते कराते ठीक हो चुके, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहरेपन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए इसकी जो पत्तियां होती है, वैसे जब इसको पत्तियों को तोड़ेंगे तो सफ़ेद दूध निकलता है, लेकिन जब उसकी पत्तियां से सफ़ेद दूध निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, इसको हल्का सा मतलब लव दिखाना है। हल्का सा लव दिखा करके तेल से उसको नरम कर देना है, तेल उस पर पोत करके लगा करके उसको बिल्कुल नरम कर देना। उसके बाद से उसको निचोड़ना है। जब उसको निचोड़ेंगे तो आपको उससे रस निकलेगा, और उसी रस को 1 से 2 बूंद जो है आपको अपने कान में डाल देना है, ठीक है। बस उसी 1-2 बूंद को यदि आप कान में डालना शुरू कर देते हैं, जो बहरेपन की समस्या है, अगर भगवान श्री गणेश की कृपा लग जाती है तो बहरेपन की समस्या से आपको 100% सुधार मिलता ही मिलता है। जहाँ पर कोई दवाइयाँ नहीं काम कर पाती, वहाँ पर अगर दवा और दुआ दोनों काम कर जाती, क्योंकि भगवान श्री गणेश की कृपा इस मदार के पेड़ में होती, इसलिए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के आप जो है इस पत्ते के रस को यदि आप हल्का सा आँच दिखा करके कान में डालते हैं तो अवश्य आपको फायदा मिलता है। दूसरा नंबर का जो फायदे की बात की जाए तो यह त्वचा संबंधी विकारों में अच्छा खासा कारगर होता है। मैंने तो खुद इसका इस्तेमाल किया और मेरे दादा
मेरे बाबा नाना जो आपके घर पर बूढ़े बुजुर्ग हो गए, आपको यकीन नहीं होता तो इसका उपाय तो पूछ ही सकते हैं। अगर आपको दाद खाज खुजली है, कहीं पर फोड़ा फुंसी है, कहीं पर कटा पीटा हो जो लंबे दिनों से ठीक नहीं होता, तो आप वहां पर जाकर के मदार का दूध जो है आप बस उस जगह पर लगा दीजिए। थोड़े से जलन होगा, इरिटेशन होगा, लेकिन 100% बट 1 से 2 बार में ही वह बिल्कुल जल करके खाक हो जाते हैं और आपका जो घाव होता है ठीक हो जाता है। फोड़े फफूदे पर तो नहीं लगते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा खासा उपाय होता है। आप एक बार आजमा करके देखिए। भरोसा नहीं होता तो आप अपने घर के बूढ़े दादा दादी से तो पूछ करके देखिए, कितना अच्छा कार्यकर होता है। अगला नंबर का जो सबसे ज़बरदस्त फायदे की मैं बात करने वाला, इसके लिए तो लोग दवा कराते कराते थक जाते हैं, ऑपरेशन भी करा देते हैं, लेकिन तो भी ठीक नहीं होता है। बवासीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कारक सिद्ध होता है। बवासीर में जो मस्से बन जाते हैं, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, इस स्थिति में बवासीर के मस्सों से दर्द से मुक्ति पाने के लिए आप चुपके से मदार का जो पत्ता तोड़िए और जो दूध निकलता है अपने उस मस्से पर लगा दीजिए। उस मस्से पर लगाइए। साथ ही साथ यदि आप मदार के पत्तों से सेकैया भी कर देते हैं, आपका मस्सा बस यार 1 सप्ताह नहीं लगेगा, दब करके खत्म। अगर इसके दूध को रोज लगाते तो दूध बस लगाने से ही फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन अगर और जल्दी राहत पाना चाहते तो इसके पत्तों से सेकैया कर दें। यार कैसा भी कितना भी पुराना वह पाइल्स की समस्या रहती, बवासीर की समस्या रहती, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो मदार का जो दूध होता है और मदार का जो पत्ता होता है, तोड़ते वक्त कुछ चीज़ों को सावधानी हमेशा रखें कि जो उसका दूध है बिल्कुल ही आँखों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आँख कान ये सब बहुत ही संवेदनशील हमारे शरीर के हिस्से हैं। यदि आंखों में चला जाता है तो आपकी आंख की रोशनी बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो सकती है। कोई दवा काम नहीं करती इसके आगे जब रोशनी चली जाती है। इस कारण से जब भी आप इसका उपाय करें, तोड़ने वाला काम करें, तो आप आंखों पर चश्मा लगा कर करें तो बड़ी अच्छी बात होती है। और कान में जो डालने वाले मैंने उपाय बताए, यदि आपके कोई संपर्क में कोई आयुर्वेदा डॉक्टर हो तो भी आप उसका सलाह ले करके करें तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो त्वचा वाला, फोड़ा फफूंदा वाला और बवासीर वाला, ये दोनों तो मैं रामबाण इसके लिए मैं बोल सकता हूँ, आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है, 100% कारगर होता है। मैंने तो यार खुद इस्तेमाल किया, मैं दूसरे की मैं बात क्या बताऊँ। इसलिए यह एक्सपेरिमेंट तौर पर मैं जो खुद किया हूँ और मैं आपको इस सजेशन दे रहा हूँ, आप इसका उपाय अवश्य कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो मदार का जड़ है, मदार का जो दूध होता है, मदार का जो पत्ता होता है, बहुत ही चमत्कारी होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसके तांत्रिक उपाय की बात किया है। यदि आप सच्चे दिल से भगवान श्री गणेश पर भरोसा करके, आस्था करके यदि इन उपायों को करते हैं तो 100% कारगर होता है। और ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इसका यदि आप अपने शरीर के सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भगवान श्री गणेश अर्थात दवा और दुआ दोनों की काम करती है, दोनों की कृपा होती है, जिसके वजह से वह औषधि गुण 100% कारगर होते ही होते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी जानकारी दी है, इस प्रकार के ज्ञान की बातें, ये बहुत ही ज़रूरी है, हमारे सभी भारतवासियों के लिए अति आवश्यक है। तो कृपया करके आप इस प्रकार की जानकारी को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करना चाहिए। मदार की जड़, सफ़ेद आंकड़े के जड़ के बहुत ही चमत्कारी उपाय होते हैं।